कहावत जिसमें सोने ने लोहे से कहा कि जब हथौड़ा पड़ता है तो तुम जोर जोर से क्यों चिल्लाते हो, जबकि मुझे चोट लगती है तो भी धीरे धीरे ही सिसकता हूँ। तब लोहे ने कहा कि मित्र, तुम नहीं समझोगे, दूसरा अगर चोट करता तो बर्दाश्त हो जाता, लेकिन अगर अपना चोट करता है तो दर्द असहाय हो जाता है और आवाज जोर जोर से निकलती है। जी हाँ, यही कहावत बलिया में आज चरितार्थ होती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा की ही सरकार में नवनिर्तमान महामंत्री नंदलाल सिंह अपनी जमीन पर दबंगों के द्वारा किए गए कब्जे को हटाने के लिए जब प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ दौड़ते दौड़ते थक गए तो 6 नवंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में आमरण अनशन पर बैठ गए। इनका आरोप है कि अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए अपनी ही सरकार में मुझे जितनी जलालत और प्रताड़ना झेलनी पड़ी उतनी तो सपा सरकार में भी नहीं मिली थी। इनका आरोप यह भी है कि जिन दबंगों ने मेरी और ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया है वे लोग भाजपा सरकार बनने से पहले सपा ही थे। वहीं श्री सिंह ने जो आरोप लगाया है उसको आप स्वयं सुनिए और देखिए नवनिर्तमान जिला महामंत्री ने कैसे रो रो का अपनी व्यथा कह रहे हैं। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे पूर्वांचल पेज में हूं राजेश मिश्रा। धन्यवाद। दू बार मारपीट भइलो के मुकदमा हमार दर्ज ना भइल, मेडिकल करौनी मुकदमा दर्ज ना भइल, नइखे मुकदमा दर्ज भइल। अपनी सरकार में जितना जलील हुआ है आदमी, सपा की सरकार में भी उतना जलील नहीं हुआ है आदमी। अब प्रशासन एकदम सरेंडर हो गया है दलालों के सामने। इस जिले पर दलाल हावी हो गए हैं। कार्यकर्ता 40 वर्ष दौड़त आदमी के शरीर खराब हो गए। आज ये दिन देखे खातिर भाजपा के आदमी काम कर पूरा जिंदगी बीत गई भाजपा के राजनीति करत यही दिन देखे खातिर। एसडीएम साहब को आता कि वो लोग सहमत नहीं है, हम पैमाइश नहीं करा सकते। हम कहेंगे कि जो अवैध कब्जा कर रखा है वो सहमत कभी होगा जी। हुए बताएं, आज आप कहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं, किस तरह का ये आमरण अनशन है और क्या है पूरा मामला? नंदलाल सिंह नाम है मेरा। मैं 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हूँ। 10 साल तक मैं जिले का महामंत्री रहा। 3 कार्यकाल पूरे जनपद में अकेला व्यक्ति हूँ जो 3 बार जिले का महामंत्री रहा। मेरी काश्तकारी भूमि है, आज भी पहले पिताजी के नाम से थी, बाबा के नाम से थी, वरासत होकर हमारे नाम से चढ़ी है। दूर दूर तक जो कब्जा कर रखे हैं उनका उससे कोई संबंध नहीं है, न कहीं रिकॉर्ड में उनका नाम है। ज़बरदस्ती वो हमारी ज़मीन को जोत लिए हैं। कौन है ये लोग जो कब्जा? ये हमारे गांव के ही हैं। उनके नाम से मैंने तहसील दिवस पर, थाना दिवस पर बार बार एप्लीकेशन दिया। 2020 में दिया, 21 में दिया, 23 में दिया, थाना दिवस पर दिया, अधिकारियों से मिलता रहा। एसडीएम ने वहाँ पर फोर्स और राजस्व विभाग को भेजकर पैमाइश कराने का प्रयास किया तो दया शंकर सिंह राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके भाई का फ़ोन चला गया एसडीएम के पास कि नहीं, इस मामले का निस्तारण नहीं करना है। एसडीएम ने कानगो को फ़ोन करके वापस बुला लिया कि नहीं, मामले का निस्तारण नहीं करना है। जब मैं आया और एसडीएम से पुनः बात किया कि भैया आप ही अब भेजे हैं समस्या का समाधान करने के लिए और आप ही उनको वापस ले, तो बोले कि ये राजनीतिक इशू है, आप लोग अपने में लड़ते रहिए, प्रशासन को काम करने देंगे तो काम करेगा, नहीं काम करने देंगे तो प्रशासन छोड़ देगा। जमीन कहाँ है वो? ये हमारी काश्तकारी ज़मीन है मौजा चिरुइया में। दूसरा विषय है कि ग्राम समाज की भूमि, उसका 2020 में मैंने तहसील दिवस पर दिया था, उसके पेपर भी आपको दे रहा हूँ। 556 घ 643 705 525 727 ये नंबर है इसका, अराजी नंबर, रकबा और जो कब्जा कर रखा है उसका नाम देते हुए मैंने 2020 में ये संपूर्ण समाधान दिवस पर दिया था। इसके बाद भी आज तक वह ज़मीन खाली नहीं हुई, इसलिए कि वो दयाशंकर सिंह के रिश्तेदार हैं। खुलेआम दयाशंकर सिंह कहते हैं कि भाई वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो इस प्रदेश की सरकार जो अभियान चला रखी है कि ग्राम समाज की ज़मीन या सरकारी ज़मीन पर जो अवैध अतिक्रमण हुआ है उसको खाली कराया जाए, और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री ही कब्जा करा रहा है और उसके दबाव में प्रशासन खाली नहीं कर रहा है। दूसरा विषय है 2021 में मैंने इस पर तहसील दिवस में दिया था, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। 2023 में 7 अक्टूबर को मैंने दिया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना दिवस पर मैंने दिया बार बार,
कोई कार्रवाई नहीं। दयाशंकर सिंह और धर्मेंद्र सिंह उनके भाई हैं, उनके दबाव में प्रशासन कर रहा है। और तो और एक हमारे यहाँ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, जिसमें क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को पत्र लिखा है 10 जनवरी 2022 को। उस 99 डिसमिल की ज़मीन पर लगभग 50 डिसमिल अतिक्रमण है, उस पर भी अवैध कब्जा है। उसने खाली कराने के लिए पत्र लिखा है, ये विभागीय लेटर है। इसके बाद भी इनके दबाव में प्रशासन वहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। और यानी कि योगी राज में जहां भू माफियाओं पर अंकुश लगाने का दावा किया जा रहा है, माफियाओं को संरक्षण हमारा मंत्री दे रहा है। वहीं जो है सर क्या कहेंगे पूरे प्रकरण पर? पूरे प्रकरण के संबंध में ये है कि संबंधित एसडीएम साहब से बात करेंगे। अगर पक्षों की सहमत बनती है तो आपकी ज़मीन का सीमांकन करवा देंगे। अगर पक्षों की सहमत नहीं बनती है, धारा 24 में मुकदमा चल रहा है, तो उसमें जल्दी तारीख लगाकर निस्तारण कराएंगे और धारा 24 से सीमांकन करा देंगे। क्या है प्रकरण पूरा? प्रकरण ये है कि इनका कहना है कि इनकी ज़मीन पर कोई इनके पट्टीदार के लोग, परिवार के अन्य लोग जो है कब्जा किया है। ये कब्जा 10 साल पहले से चला आ रहा है। उसमें दूसरे पक्ष को भी समझना पड़ेगा कब्जे के पीछे कारण क्या है, उनके आधार क्या है कब्जे के, कब्जा है भी कि नहीं कब्जा है, जो भी स्थितियाँ हैं इसको समझना होगा। और समझ करके अगर पक्षों में सहमत बनती है तो चिन्हांकन करके आपको कब्जा दिलाया जाएगा। अगर पक्षों में सहमत नहीं है तो धारा 24 की प्रक्रिया को गतिमान करके उसी न्यायालय के आर्डर से सीमांकन कराया जाएगा। जिसमें जो भी टाइम लगे, लेकिन जल्दी से जल्दी कराया जाएगा। धन्यवाद।